नमस्कार, जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट हासिल कर लिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर के विकास के रोड मैप को उन्होंने सबके सामने रखा। इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल था कि आखिर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बस्तर में क्यों की गई। तो इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। क्या वो रीजंस हैं? बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। इस बैठक के जरिए नक्सलवाद के खात्मे का संदेश दिया गया, वहीं विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको भी सबके सामने रखा गया। बैठक के जरिए छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों का तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन बहुत अहम हिस्सा रहा। आदिवासी इलाके को विकसित करने का संदेश भी इसी बैठक के जरिए दिया गया। साथ ही इस बैठक के जरिए निवेश के रास्तों पर भी फोकस किया गया। बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साए में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं। और इधर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल कह रहे हैं, हमारी नीतियों से नक्सल मुक्त बस्तर हुआ है। हमने बस्तर के लोगों का भरोसा जीता, बस्तर के बंद स्कूलों को शुरू किया, जल जंगल जमीन का आदिवासियों को अधिकार दिया, बस्तर में आंगनबाड़ी केंद्र खोले। ये तमाम बातें भूपेश बघेल कह रहे हैं। देखिए, नक्सल मुक्त जो हुआ है वो हमारे नीतियों के कारण से। हमने बस्तर के लोगों का विश्वास जीता। वहाँ के जल जंगल जमीन में उसको अधिकार दिया। वहाँ से बस्तर के लोगों को विश्वास सरकार प्रति उसका दृष्टिकोण है वो बदला। उनको पट्टे दिए। उनके जो स्कूल बंद थे, जो खासकर दक्षिण बस्तर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में, वो सारे स्कूल फिर से प्रारंभ किए। शिक्षा मित्र और जितने भी कैंप हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कैंप हमारे शासन काल में खुला जो कोर सेक्टर में, और वहीं पीडीएस साहब भी हम लोगों ने लगाया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र खोला, वहीं स्कूल हमने खोला और लोगों को विश्वास हमने जीता। और भूपेश बघेल के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है कि झूठ बोलने में कांग्रेस माहिर है। कांग्रेस ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। कांग्रेस ने कभी सहयोग नहीं दिया, यह कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर है। वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं। और अगर उतने ही ये लोग काम किए होते, केंद्र सरकार
चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसीलिए यहाँ पर 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, वार पलटवार जी। जी बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद खात्मे को लेकर के बड़ी बैठकें वहां हुई। मध्य क्षेत्र की बैठक हुई, 4 राज्य के मुख्यमंत्री, डीजीपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां उन्होंने शिरकत की। और ये पूरी बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई पे हुई है। और ऐसे में अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खात्मा हो गया है, सशस्त्र नक्सलवाद का उन्मूलन हो चुका है। तो अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी नीतियों की वजह से आज ये स्थिति बनी है और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। तो दूसरी ओर उन्होंने इस बयान पे, कांग्रेस के इस बयान पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, सभी कांग्रेसियों को इसमें झूठ बोलने में महारत है और उसने पीएचडी भी इस झूठ बोलने में कर रखी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से बस्तर में सेवा डेरा की स्थापना होगी और इसके बाद जो कैंप है उसको सेवा डेरा के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा, साथ ही साथ अब बस्तर के विकास है उस दिशा में काम करेगी। तो अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को ही बिल्कुल झूठ में महारत हासिल करने की उपाधि दी है। और बकायदा उन्होंने कह दिया है कि पीएचडी तक कांग्रेस ने झूठ बोलने में हासिल की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ललित कि अब बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से मध्य क्षेत्र की बैठकें हुई तो उसमें चारों राज्य में एक मैसेज भी देना है, साथ ही साथ विकास किस तरह से केंद्र सरकार से मिलकर करें और अगर कोई डिस्प्यूट है तो आपस में उसको किस तरह से मिल बांट के समाधान करें। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जान